पंचमा पाठम पाठ 5 गीतामृतम गीता का अमृत। प्रसंग बता दे रहे आपको। पूरे श्लोक में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। प्रसंग उस समय का है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर की सेनाएं यानी कौरव और पांडव आमने सामने होते हैं। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। जब श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं और अर्जुन अपने बंधु बांधवों को देखता है तो उसके मन में मोह उत्पन्न होता है। वह श्री कृष्ण से युद्ध न करने की बात करता है और कहता है कि मैं अपने बंधु बांधवों को मारकर इस पृथ्वी का भोग नहीं करूंगा। अर्जुन धनुष बाण रख देते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की शिक्षा देते हैं और अर्जुन को समझाते हैं। यहां तक कि अर्जुन का मोह दूर करने के लिए उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। और जब अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप को देखते हैं तो उनके अंदर का जो मोह था वह दूर हो जाता है। गीतामृतम इस पाठ में 10 श्लोक है। यहां पर आप 5 देख रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं क्योंकि अर्जुन उस समय बहुत दुखी थे। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि तम तथा कृपया इष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। श्री कृष्ण जब अर्जुन की दशा को देखते हैं तो उसमें उसकी स्थिति कैसी है। तम तथा कृपया इष्टम, इस तरह से दयनीय अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, भरे हुए आंसुओं वाले, विषीदन्तम, दुखी हृदय वाले अर्जुन से वाक्यम उवाच मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा कि तम तथा कृपया इष्टम, किस तरह से दयनीय अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले, विषीदन्तम इदं, दुखी हृदय वाले अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा। दूसरा श्लोक देखेंगे कि क्लेम्यम आस्मगमा पार्थ न तत्तु उत्पत्तते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्तोत्तिष्ठं परन्तप। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, परंतप यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, संताप करने वाला। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्लेम्यम आस्मगमा पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम कायरता को त्याग दो। न तत्तु उत्पत्तते, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्तोत्तिष्ठं परन्तप, हे परन्तप, हे शत्रु संतापकारी अर्जुन, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम की हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ।
क्लेब्यम आस्मव पार्थ न तत्वोत्पत्तिते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कायरता को त्याग दो। न तत्वोत्पत्तिते, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठन् परन्तप, कि हे शत्रु संतापकारी अर्जुन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा श्लोक है, जब अर्जुन श्री कृष्ण से वार्तालाप करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, क्या सोचन्वा न सोचस्तु प्रगावादश्च भाषसे गतासुनस्त ना सोचन्ति पंडिता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सोचन्वा, कि जो लोग शोक करने योग्य नहीं है, सोचस्त्वम, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादस्य भाषसे, और विद्वानों जैसी बातें भी कर रहे हो कि असोचन्वा न सोचस्त्वम प्रज्ञावादस्य भाषसे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो शोक करने योग्य नहीं है, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादस्य भाषसे, और विद्वानों जैसी बातें भी कर रहे हो। तो जो विद्वान है, गतासुनश्च नानु सोचन्ति पंडिता, कि जो विद्वान है, गतासुनश्च, कि जीवितों और मरे हुए के लिए नानु सोचन्ति, वो कभी भी शोक नहीं करते। कि जो विद्वान है वह जीवितों और मरे हुए के लिए कभी भी शोक नहीं करते। क्या सोचन्वा न सोचस्तु प्रज्ञावादस्य भाषसे गतासुनश्च नानु सोचन्ति पंडिता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। विद्वानों जैसी बातें भी कर रहे हो। तो जो विद्वान है वह जीवितों और मरे हुए के लिए कभी भी शोक नहीं करते। चौथा श्लोक है, श्री कृष्ण ने शरीर की अवस्थाओं के बारे में बताया कि बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। यानी शरीर की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, तीनों अवस्थाओं को उन्होंने बतलाया कि बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो जो अज्ञानी है, मूर्ख है, जब इस शरीर को धारण करते हैं तो इस शरीर से बहुत मोह करते हैं। लेकिन जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, जब इस शरीर को धारण करते हैं तो इस शरीर से तनिक भी मोह नहीं करते। बड़े सुंदर ढंग से श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा न मोहयति। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कि देहिनो यस्मिन् यथा देहे, कि जिस तरह से शरीर की अवस्थाओं में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है। शरीर की अवस्थाओं में कुमारावस्था यानी बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, तथा देहांत प्राप्त धीर। तो धीर व्यक्ति जब इस शरीर को धारण करते हैं, इस शरीर को प्राप्त करते हैं, शरीर को धारण करते हैं, तो न मोहयति, तो इस शरीर से मोह नहीं करते। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, शरीर की अवस्थाओं में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है। तो धीर व्यक्ति जब इस शरीर को धारण करते हैं तो इस शरीर से कभी भी मोह नहीं करते। पांचवा श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है।
येन वेत्ति हन्तारं यस्य मन्यते हतम् उभयतो न विजानीतो कि नायं हन्ति न हन्यते। जब अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं इन लोगों को मार दूंगा और कौरव सेना में जो लोग हैं उनको लगता है कि अर्जुन हमें मार देगा, तो अर्जुन के मन में एक भ्रम, एक मोह उत्पन्न होता है। तो श्री कृष्ण उस अर्जुन के भ्रम को, उसके हृदय में उठने वाले मोह को दूर करते हुए कह रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, येन वेत्ति हन्तारं, जिसे तुम अपने द्वारा मारा गया समझ रहे हो। येन वेत्ति हन्तारं, जिसे तुम अपने द्वारा मारा गया समझ रहे हो। यस्य मन्यते हतम्, और जो लोग तुम्हारे द्वारा अपने को मारा गया समझ रहे हैं। तो तुम दोनों मूर्ख हो। उभयतो न विजानीतो, क्योंकि तुम दोनों नहीं जानते हो कि यह आत्मा नायं हन्ति न हन्यते, यह आत्मा न मरता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। क्योंकि आत्मा क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह तो ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, इसका कभी भी विनाश होने वाला नहीं है। क्योंकि गीता में ही श्री कृष्ण ने कहा आत्मा के बारे में विस्तार से उन्होंने बतलाया कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। बहुत विस्तृत बतलाते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि आत्मा अजर और अमर है, इसे न तो शस्त्र काट सकते हैं, न तो अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु से सुखा सकता है। यह तो चेतन है, ईश्वर का अंश है, और तुमको लगता है कि मैं इनको मार दूंगा। येन वेत्ति हन्तारं, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहे कि हे अर्जुन, जिसे तुम अपने द्वारा मारा गया समझ रहे हो, यस्य मन्यते हतम्, और जो लोग तुम्हारे द्वारा अपने को मारा गया समझ रहे हैं, तो तुम दोनों मूर्ख हो। उभयतो न विजानीतो, कि तुम दोनों नहीं जानते हो कि आत्मा न तो मरता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। पूरे श्लोक को एक बार फिर से देखेंगे। पहला श्लोक कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, क्योंकि उस समय अर्जुन बहुत दुखी थे। तो इस तरह से दयनीय, आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले, दुखी हृदय वाले अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा। दूसरा श्लोक कि हे अर्जुन, कायरता को त्याग दो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे शत्रु संतापकारी अर्जुन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा श्लोक श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है या जिनके लिए शोक नहीं किया जा सकता, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो और विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो। तो जो विद्वान है वह जीवितों और मरे हुए के लिए कभी भी शोक नहीं करते। चौथा श्लोक है कि शरीर की अवस्थाओं में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है। तो धीर व्यक्ति जब इस शरीर को धारण करते हैं तो इस शरीर से कभी भी मोह नहीं करते। पांचवा श्लोक है श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसे तुम अपने द्वारा मारा गया समझ रहे हैं और जो लोग तुम्हारे द्वारा अपने को मारा हुआ समझ रहे हैं, तो तुम दोनों मूर्ख हो, क्योंकि तुम दोनों यह नहीं जानते कि यह आत्मा न मरता है न ही किसी के द्वारा मारा जाता